छात्र ठगे हुए महसूस नहीं करें? जैसे आप नेता पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो नेता है उन्होंने छात्रों को ठगा है 1932 के नाम पे या फिर नियुक्ति के नाम से। अब आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि हम नौकरी दिलाएंगे, 1932 आधारित स्थानीय नीति बनवाएंगे। अब फिर से आप लोग भी उसी राह में चल पड़े हैं। हम तो कहेंगे युवाओं का हक होगा कि हमारे नए नौजवान अगर इन बातों के साथ आते हैं तो सीधा उनको गोली मार दीजिए। अगर वो मुकरते हैं तो कोई गोली मार दीजिए। कन्हैया कुमार ने भी एक भाषण दिया था कि मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं और मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे राजनीति में नहीं आना है। सेम उसी तरह से मिलता जुलता आपका भी भाषण लग रहा है। 1932 समेत कई मुद्दों को लेकर मुखरता से सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने वाले आंदोलनकारी नेता जयराम महतो हमारे साथ हैं। जयराम, लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। अब नया मामला सामने आ रहा है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बिल्कुल हम लोग भी चाहेंगे कि 1.5 साल के आंदोलन को अगर सरकार गंभीर नहीं ले रही है तो वोट की राजनीति से उन्हें उत्तर देना होगा। हम लोग तो कभी वोट की राजनीति के बारे में सोचे भी नहीं थे। 50 लड़कों की भीड़, पुतला दहन होना, नारेबाजी करना, उसके बाद अचानक से यूटर्न यहाँ तक आना कहीं ना कहीं नियति की मांग थी। तो हम लोग इस विषय पर काफ़ी गंभीर हैं। अगर राज्य की सरकार जो बैठे हैं वो अगर हमारे हितार्थ के लिए नियम नहीं बना सकती है तो हमें विकल्प तराशना होगा। छात्र ठगे हुए महसूस नहीं करें? जैसे आप नेता पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो नेता है उन्होंने छात्रों को ठगा है 1932 के नाम पे या फिर नियुक्ति के नाम से। अब आप लोग भी तो वही कर रहे हैं। आप लोगों ने कहा था कि हम नौकरी दिलाएंगे, 1932 आधारित स्थानीय नीति बनवाएंगे। अब फिर से आप लोग भी उसी राह में चल पड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात है हम लोग अभी पल्लवित हो रहे हैं। अभी हम लोग पल्लवित भी ठीक से नहीं हो पाए हैं। यही ज़मीन पे भीतर हमारा जो बीज है वो गाड़ा गया है। तो इसीलिए हम लोग जब तक उस सिस्टम में आएंगे नहीं, जब सिस्टम में आ जाएं तो हम तो कहेंगे युवाओं का हक होगा कि हमारे नए नौजवान अगर इन बातों के साथ आते हैं तो सीधा उनको गोली मार दीजिए। अगर वो मुकरते हैं तो कोई गोली मार दीजिए। अब बर्दाश्त मत कीजिए। बहुत बर्दाश्त किए, पार्टियां बदली, सरकारें बदली, फिर भी अगर हमारे सपने अगर टूट के चकनाचूर हो जाते हैं तो उन सपनों को सैलाब बनाइए और एकदम शूट कर दीजिए। तो छात्र और जो जितने भी लोग हैं वो क्यों ना समझे कि आप लोगों का असल रणनीति जो था वो चुनाव में आना था? बिल्कुल नहीं समझना होगा। हम तो बोले गोली मार दीजिए। अगर हम लोग गलत हो जाएंगे तो हम लोग एकदम सीने पे गोली मारिए। हम तो बार बार खड़े होकर हम अपने लिए कर रहे हैं, गोली मारने दूसरों को नहीं। कैसे साबित करेंगे? सबसे पहला बात, एक बात बताइए, 50 लड़कों की भीड़ थी, आज 5 करोड़ तक आ जाती। इतना आसान है, इतना सहज है। चलिए हम बोलते हैं राज्य के किसी लीडर को ले जाइए और बोलिए 3 घंटा भाषण दें, 1.5 साल कंटिन्यू, 3 घंटा कंटिन्यू, 1.5 साल कंटिन्यू, और लोगों को सुनने बोलिए। ये अचानक नहीं हुआ है। सदियों के प्रताड़ित लोग हैं, वो एक मौका देख रहे थे। कहावत होता है ना कि बिल्ली से समस्या सबको है, लेकिन कौन रिस्क लेगा कि उसके गर्दन में घंटी बांधी जाए। बस हम लोग घंटी बांधने आए हैं, खुलकर बोलने आए हैं। इसीलिए आज इतना जनसैलाब हमारे पीछे आया है। इसमें कोई एजेंडा कैसे हो सकता है? आप ही बताएं। हम पीएचडी के छात्र हैं, पीएचडी का संबंध प्रोफेसर से होता है। या फिर अगर हमें पॉलिटिक्स करना तो पीएचडी क्यों करते हैं? नॉन मैट्रिक लोग यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी तरह से कन्हैया कुमार ने भी एक भाषण दिया था कि मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं और मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे राजनीति में नहीं आना है। सेम उसी तरह से मिलता जुलता आपका भी भाषण लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम लोग राजनीति में आ जाते क्या गुनाह होगा? नहीं तो आप शुरू में को स्वीकार रहे हैं। शुरू में नहीं था। कोई माइका लाल नहीं कह सकता कि हम लोग शुरू में पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा थी। आप है तो दूसरा तैयार कीजिए ना। आज 1.5 साल हुआ, दूसरा जरा महत्व कहीं नहीं खड़ा हो पाया। लाइए, स्थिति तो रोज आ रहा है। रोज फैक्ट्री में आज रोज जमीन अधिग्रहण हो रहा है, रोज मुद्दे आ रहे हैं, हर जिलों मुद्दा है। हम तो स्टेट मुद्दा के साथ नहीं आए थे। आज जो लोग आप कह रहे हैं कि हम स्टेट मुद्दा के साथ यहाँ आए हैं, जी नहीं, हम तो 2 जिला के मुद्दा लेके आए हैं। मुद्दे तो हर जगह है। सिमडेगा में है, सरायकेला में है, मन्ने जमशेदपुर में है, जामताड़ा में, हर जगह है। आइए, आसान नहीं है। नियति हमें लेकर आई है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर है तो और 24 जिले हैं, किसी और एक जिले में कोई आंदोलन खड़ा करके लाइए, इस प्रकार हाईलाइटेड कीजिए आंदोलन को। पॉसिबल नहीं है सरकार, क्योंकि ये नियति की मांग थी, टाइम की मांग थी, शोषितों की आवाज़ थी। जिस आवाज़ को हम रखें वो हर एक झारखंड की जेन्युइन आवाज़ थी। उस दिन जयराम महतो वायरल नहीं हुआ था। सबसे बड़ा सबको दिमाग में ये आया कि हम वायरल हुए, जी नहीं, वहाँ वो दर्द वायरल हुआ था जो सदियों से झारखंड के हृदय में था। उस दर्द को हम उजागर किए थे।